बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, लेकिन सबसे उपेक्षित इलाका। यह दशकों से अलगाववाद, गरीबी और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की लंबी कहानी रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसके पास सब कुछ है, गैस है, सोना है, मिनरल्स हैं, बस इंसाफ और इंसानियत नहीं है। बलूचिस्तान इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। यहाँ लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे जादूगर की टोपी में खरगोश, लेकिन फर्क इतना है कि खरगोश वापस आ जाता है पर बलूच लोग नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन संपन्न प्रांत है, लेकिन इसके लोगों की हालत बेहद खस्ता। आज ये प्रांत एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है गायब होते बलूच लोग। कहाँ गायब हो रहे हैं बलूच लोग? आखिर क्यों इस्लामाबाद में 34 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है? और शहबाज शरीफ के लिए ये मसला इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन चुका है? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बलूच लोग कहाँ गायब होते जा रहे हैं और क्यों इस्लामाबाद की सड़कों पर पिछले 34 दिनों से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग धरने पर बैठे हैं। ये सिर्फ कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, ये उन बलूच परिवारों की पुकार है जिनके बेटे, भाई और पिता अचानक गायब कर दिए जाते हैं। इन लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूच एक्टिविस्ट और नौजवानों को उठा कर ले जाती हैं और फिर उनका कोई सुराग नहीं मिलता। 34 दिनों से ये लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, कहते हैं कि हमें हमारे अपने लौटा दो, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शायद इसलिए कि सरकार तो वैसे ही अपने ही पैरों पर रेंग रही है, कभी IMF के सामने, कभी आर्मी के सामने। एक बार उन आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं कि कितने बलूच लोग गायब हुए हैं। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि हजारों बलूच गायब हैं, लेकिन सरकार के लिए ये सब महज नंबर्स हैं। पाकिस्तान सरकार कुछ आंकड़े मानती है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा डरावनी बताई जाती है। ये मिसिंग पर्सन्स इशू पाकिस्तान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी भी बन चुका है। बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले लगभग 17 वर्षों में अनुमानित 15,000 से ज्यादा लोग लापता या मृत सामने आए हैं। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन के अनुसार 2001 से 2017 तक लगभग 5,228 लोग लापता हुए। अब तक अलग अलग रिपोर्ट्स में 5,000 से 7,000 के बीच संख्या का अनुमान लगाया गया है। HRCB की जून 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से कुल 95 लापता रिपोर्ट दर्ज हुई हैं। इनमें से 78 अभी भी लापता, 8 रिहा और 9 की हत्या हुई। धरने में बैठे लोग बस इतना चाहते हैं कि कोर्ट में पेश करो, अपराधी है तो सजा दो। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम तो ऐसा है कि यहाँ पहले गायब कर दिया जाता है, फिर आरोप तय होते हैं, यानी कि पहले सजा फिर मुकदमा। इसी के खिलाफ अब बलूच लोग इस्लामाबाद की सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं, जिसने शहबाज शरीफ की सरकार की सिरदर्दी को बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ के लिए ये मामला सिर्फ सिरदर्द नहीं बल्कि पूरा माइग्रेन है। एक तरफ बलूच परिवार पूछ रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि आपकी सरकार कहाँ है, और दुनिया पूछ रही है कि पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ है। एक तरफ बलूच आंदोलनकारी लगातार दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अपने ही नागरिकों को गायब कर रहा है। विडंबना ये देखिए कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को गैस देता है, लेकिन बलूच जनता आज भी अंधेरे में जीती है। यहाँ जमीन से सोना निकलता है, लेकिन लोगों की थालियों में रोटी तक नहीं है। बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ लापता लोगों तक सीमित नहीं है। ये इलाका तेल, गैस और मिनरल से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ के लोग खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते आए हैं। यही असमानता
अलगाव की आग को और भड़काती है। सच में पाकिस्तान रिसोर्स रिच जरूर है, लेकिन ह्यूमन राइट्स पुअर। बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान का एक उपेक्षित प्रांत नहीं है, बल्कि मानवता के लिए खतरा बनते जा रहे पाकिस्तान की असल तस्वीर दिखाता एक जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान के ऐतिहासिक अन्याय, सैन्य दमन और संसाधनों की लूट ने वहां के लोगों में विद्रोह की आग जलाई है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बलूच लोग कहां गायब हो रहे हैं। असली सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को इंसाफ दिला पाएगा, या फिर बलूचिस्तान का जख्म और गहरा होता जाएगा। सवाल पाकिस्तान की राजनीति का भी है, जो अपनी जनता को खोजने के बजाय दुनिया को ये समझाने में लगा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। मगर असलियत ये है कि बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अनकंट्रोल्ड सच है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सरकार सच में इन गायब लोगों का हल ढूंढ पाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इसी तरह की दूसरी वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।